Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for coming for this Facebook live session, जिसमें आज हम बात करेंगे HDC VI 6th जनरेशन प्रोडक्ट्स। HDC VI 6.0 के बारे में आज थोड़ी सी हम बात करेंगे, जिसमें आपको हम प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, सोल्यूशन के बारे में बताएंगे और थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि किस तरह से हम अपने सोल्यूशन की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इन सोल्यूशंस की वजह से हम किस तरह से कस्टमर्स को हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से अदर बिजनेस वालों को हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से हम HDC VI 6.0 से जो है हेल्प लेकर हम अपने सोल्यूशन की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। आज के सेशन में हम ये देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जरूरी ये है कि हम अंडरस्टैंड करें कि HDC VI टेक्नोलॉजी है क्या। HDC VI कहते हैं, एब्रिविएशन जो इसकी है हाई डेफिनेशन कंपोजिट वीडियो इंटरफेस। कंपोजिट कहते हैं मजमुआ, सिग्नल्स का मजमुआ। एक कोएक्सियल केबल में आपके पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वीडियो हो सकती है, उसमें ऑडियो हो सकती है, डाटा हो सकता है, और उसमें आजकल नया ट्रेंड है POC, पावर ओवर कोएक्सियल, तो पावर भी एक ही कोएक्सियल में जा सकती है। ठीक है, उसके बाद जो है HDC VI जो है उसके बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि धावा की इन हाउस पेटेंट टेक्नोलॉजी है, किसी दूसरी कंपनी के पास अभी तक लाइसेंस नहीं है इसको बनाने का। ठीक है, उसके बाद जो है जो कोएक्सियल जो कैमराज है HDC VI के, वो आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप लॉन्ग डिस्टेंस जो है HD ट्रांसमिशन कर सके। अप टू 4K रेजोल्यूशन जो है हम अब अवेलेबल कर रहे हैं मार्केट के लिए। और जो लॉन्ग डिस्टेंस है इसकी जो ट्रांसमिशन है उसमें कोएक्सियल केबल में आप 2 मेगापिक्सल को 1.2 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड कोएक्सियल केबल में RJ59 या RJ6, उसकी क्वालिटी अगर कंडक्टर की अच्छी हो तो इतनी डिस्टेंस तक हम ट्रेवल ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स में करा भी चुके हैं पाकिस्तान में। ठीक है, अगर आप UTP की बात करते हैं तो 450 मीटर तक आप इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं सिग्नल को। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जो है पुरानी टेक्नोलॉजी के कैमराज जो है उनको भी सीमलेसली अपग्रेड कर सकते हैं, कंपैटिबल हैं, ये बैक कंपैटिबिलिटी जो है इसमें अवेलेबल है आपकी। ठीक है, और जो हमारे जो HDC VI टेक्नोलॉजी है वो पेंटावर्ड है, तो CVI सिग्नल इसमें रिसीव हो सकता है, AHD सिग्नल आप इसमें चला सकते हैं, TVI चला सकते हैं, और जो TVI लेंस वाले जो TVL लेंस वाले जो कैमराज होते थे वो CVBS वो भी आप इसमें चला सकते हैं। ठीक है, IP कैमरा भी इसमें चला सकते हैं। एक हाइब्रिड पेंटावर्ड जो है सोल्यूशन आपको मिल जाता है, ताकि जो है आप अपने एग्जिस्टिंग सेटअप को भी अपग्रेड कर सकें और जो है उसमें किसी किस्म की जो कॉन्फ़िगरेशन का कम्प्लेक्स भी ना हो, प्लग एंड प्ले हो चीज। ठीक है, तो ये HDC VI टेक्नोलॉजी है बेसिकली। ये हमारा सफर है जो HDC VI का। हमने 2012 में HDC VI टेक्नोलॉजी लॉन्च की, उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद वी कीप इनोवेटिंग प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी एंड स्टिल वी आर डूइंग दैट। और आज जो है हम जो बात कर रहे हैं वो HDC VI 6.0 के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि 2019 के मिड में ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी थी। ठीक है, उसके प्रोडक्ट्स और जो उसमें जो बेहतरियां की हैं हमने उस टेक्नोलॉजी में, उस डेवलपमेंट में, तो वो आज उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं इस सेशन में। HDC VI 6.0 या 6th जनरेशन HDC VI प्रोडक्ट्स क्या हैं, इसमें जो है 4 की फंक्शंस और फीचर्स और 4 टेक्नोलॉजीज मिक्सअप होंगी आपके पास। पहली सबसे क्या चीज है कि 4K रियल टाइम रेजोल्यूशन अब आपको CVI टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है, जो कि पहले नहीं थी। पहले था कि 4K आपके पास 15 FPS तक सपोर्टेड होता था, अब क्या आपके पास 4K रियल टाइम रेजोल्यूशन सपोर्टेड है। और इसमें जो है हमारे पास DVRs भी अवेलेबल हैं और कैमरास भी अवेलेबल हैं, जो कि 25 FPS तक आपको लाइव मॉनिटरिंग दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो की फंक्शन है वो है AI फंक्शन। उसमें भी हमने ऑप्टिमाइजेशन की है, नंबर ऑफ चैनल्स बढ़ाए हैं, अपने एल्गोरिथम्स को ऑप्टिमाइज किया है। ठीक है, इसी तरह तीसरा जो इसका की फंक्शन होगा AI कोडिंग, AI बेस्ड हम कोडिंग कर रहे हैं। जैसे आप H.264 को सुनते थे कंप्रेशन, H.265 को सुनते थे कंप्रेशन, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया, AI बेस्ड हम कोडिंग भी कर सकते हैं, ताकि जो है आपके जो अल्ट्रा HD कैमराज हैं उनके ऊपर आपको कोई मसला ना हो, उसमें ट्रांसमिशन में कोई मसला ना हो, उसकी जो लाइव मॉनिटरिंग है उसमें कोई ग्लिच ना हो, कोई वीडियो जिटरिंग ना हो। इस वजह से हमने एक नया कंप्रेशन जो कि इन हाउस धावा ने बिल्ट इन जो है डेवलप किया है, इसको हम AI कोडिंग कहते हैं। ठीक है, चौथा की फंक्शन जो इस टेक्नोलॉजी में या 6th जनरेशन प्रोडक्ट्स में आपको मिलेंगे वो ये मिलेगा कि आप 2-वे टॉक भी कर सकते हैं, कैमरा के साथ जो है आप बात भी कर सकते हैं और उसकी बात आप सुन भी सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि हमारे पास जो बिल्ट इन माइक वाले कैमराज होते थे उसमें हम सिर्फ ऑडियो सुन सकते थे। अब क्या हम कर सकते हैं कि हम उससे बात भी कर सकते हैं, जैसे IP सॉल्यूशंस में होता था कि 2-वे टॉक हम कैमरे से कर सकते थे अगर उसमें
बिल्ट इन स्पीकर हम लगा देते थे, या बिल्ट इन स्पीकर की जगह आप एक्सटर्नल स्पीकर लगाते थे। तो हमारे पास अब सीवीआई टेक्नोलॉजी में, एचडी सीवीआई टेक्नोलॉजी में हमारे पास अब ये चीज अब अवेलेबल हो गई है कि हम आपको कैमरा विद माइक प्लस स्पीकर वाले कैमरास भी अवेलेबल कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आप टू वे टॉक का भी फंक्शन इनेबल कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अब सारे फंक्शंस के ऊपर एक एक करके हम बात करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं कि किस तरह से ये आपको हेल्प आउट कर सकता है। 4K रियल टाइम पे बात करते हैं। 4K रियल टाइम है क्या चीज? 4K रियल टाइम क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि जो है पहले हमारे पास जो कैमराज अवेलेबल थे और डीवीआर जो अवेलेबल थे वो थे 4K कैमरा जो सपोर्ट करते थे वो करते थे 15 FPS तक, जो कि नॉन रियल टाइम था। अब नॉन रियल टाइम और रियल टाइम में फर्क क्या होता है कि आपका जो नॉन रियल टाइम होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप खुद तजर्बा भी करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि कैमरे के सामने खड़े हो जाएं और एक ऊपर से नीचे तक हाथ को वेव करें, ठीक है। आप देखेंगे कि कैमरे में वो आपको बाद में आपको हाथ नजर आएगा, लेकिन जब आपका हाथ गुजर जाएगा रियल टाइम में कैमरे में आपको बाद में नजर आता है। तो इस सीन को कहते हैं नॉन रियल टाइम होना, ठीक है। और रियल टाइम में क्या होता है कि आपके 25 FPS होते हैं और नॉन रियल टाइम में 25 से इवन 24 भी फ्रेम पर सेकंड होगा तो आपको उसमें डिले नजर आएगा, डिले, ठीक है, लेटेंसी नजर आएगी। आप हाथ आपका पहले गुजर जाएगा कैमरे के सामने से, लेकिन कैमरे में आपको बाद में नजर आएगा, ठीक है। इसमें रुक रुक के नहीं चलेगा, लेकिन जो है इसमें थोड़ी सी लेटेंसी आएगी कि आपके रिस्पॉन्स हम CVI 6.0 में, ठीक है। की फीचर क्या होते हैं 4K रियल टाइम में? एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज होगा हमें वो होगा कि धावा की जो 4K टेक्नोलॉजी की जो प्रोडक्शन है वो सारी की सारी हम इन हाउस बना रहे हैं। चिपसेट सारी की सारी हम इन हाउस बना रहे हैं। और उसके बाद जो हमने इसमें फ्रेम पर सेकंड, मैंने जैसे बताया कि पहले हम 15 FPS तक कर रहे थे, अब हम जो है 30 FPS तक ले गए हैं, और 25 और 30 FPS। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बताना कि 25 और 30 स्लैश में दिया होता है। 25 का मतलब कि पाकिस्तान में जो सिस्टम टेलीविजन सिस्टम यूज करते हैं वो है पॉल सिस्टम, ठीक है। पॉल में आपके पास 25 FPS होते हैं, और NTSC एक और नॉर्थ अमेरिकन जो है टेलीविजन सिस्टम है NTSC, उसमें आपके पास FPS जो है 30 होते हैं। दोनों जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। पॉल पाकिस्तान में जो है इस वक्त पॉल यूज होता है, ठीक है, ज्यादातर पॉल यूज होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो 4K टेक्नोलॉजी यूज करने का जो असल मकसद है वो ये है कि आपको, क्योंकि UHD डिस्प्ले होगा, इमेज जो है उसकी जो थोड़ी सी छोटी डिटेल्स है वो भी आपको क्लैरिटी के साथ नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, 4K रियल टाइम प्रोडक्ट्स में अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स इस वक्त हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है? 1800 सीरीज कैमरा की अवेलेबल है, जो कि फुल 4K 25 FPS तक रियल टाइम जो है दिखा सकती है आपको। इसमें आपके पास बिल्ट इन माइक वाले, ऑडियो वाले भी मॉडल अवेलेबल हैं, -A के साथ वो अवेलेबल होंगे। अच्छा, 1800 सीरीज में एक और मॉडल भी अवेलेबल होगा 1801, दैट इज ऑल्सो 4K, बट लेकिन जो उसके जो FPS हैं वो 15 FPS तक है। लाइट सीरीज में वो एंट्री लेवल 4K है, ठीक है। दोनों की प्राइस में भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। अच्छा, XVR की बात करते हैं। एक धावा ने न्यू जो सीरीज लॉन्च किया हुआ है XVR 7000 4K-i2। इसमें क्या कर सकते हैं आप, फुल चैनल के ऊपर, सारे के सारे चैनल के ऊपर 4K रेजोल्यूशन आप जो है 25 FPS पे प्रीव्यू लाइव व्यू ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं अभी वो 4K पे 15 FPS पे कर सकते हैं, ठीक है। ये एक थोड़ी सी लिमिटेशन है, इसको अगर कहें लिमिटेशन, लेकिन लाइव व्यू में आप 4K पे सारे चैनल लाइव व्यू ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज बताना इस वजह से जरूरी है कि हम 4K कैमरा भी लगा लेते हैं, 4K रेजोल्यूशन सपोर्टेड जो है DVR भी लगा लेते हैं, लेकिन क्या होता है हमारे पास जो है जो स्क्रीन लगी होती है, डिस्प्ले लगा होता है, वो 4K नहीं होता। अब 4K नहीं होता, उसकी वजह से क्या नुकसान होता है हमें? उसकी वजह से नुकसान इतना होता है कि जो आपका जो 4K का जो एक्सपीरियंस है, जो विजुअल एक्सपीरियंस है, वो उस तरह से आपको मिलता ही नहीं है, ठीक है। आपको कस्टमर कहता है नहीं जी ये तो बहुत ही मतलब कि 2 मेगापिक्सल 4 मेगापिक्सल से भी बेहतर नहीं लग रहा। तो उसकी वजह यही होती है कि आपका जो डिस्प्ले होता है वो नॉर्मल डिस्प्ले होता है, ठीक है। एक और मॉडल भी है एंट्री लेवल में जो है, आप अगर जाएंगे तो लाइट DVR में XVR 5000 4K-i2 सीरीज। अच्छा, आई किस वजह से होगा? आई मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। जो AI फंक्शंस वाले DVRs हैं वो आई के साथ रिप्रेजेंटेटिव है, और जो 2 लिखा हुआ है इसके बाद में ये है सेकंड जनरेशन आपके AI XVRs, ठीक है।
अच्छा, इसमें क्या होगा आपके पास कि आप 4K जो है ना फुल चैनल के ऊपर नेटिव रेजोल्यूशन के ऊपर लाइव व्यू तो ले सकते हैं, ठीक है, और जो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वो 4K नेटिव रेजोल्यूशन पे आप 15 FPS तक कर सकते हैं। अगर आपको नेटिव रेजोल्यूशन का नहीं पता कि क्या होती है, तो आप जो है YouTube पे हमारा चैनल धावा टेक्निकल इंजीनियर, उसके ऊपर नेटिव रेजोल्यूशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो है जिसमें हमने समझाया हुआ है कि नेटिव रेजोल्यूशन कैसे काम करती है, किस तरह से होती है, ठीक है। नेटिव रेजोल्यूशन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनालॉग टेक्नोलॉजी में, ठीक है। आगे चलते हैं, इनहांस एआई फंक्शंस, इस पे आप बात करते हैं कि ये क्या चीज है। इनहांस एआई फंक्शंस में हम हमारे डीवीआर जो एक्स सीरीज है या डैश आई सीरीज है उसमें ऑलरेडी हम जो है एआई बेस्ड चिप्स यूज कर रहे थे और एडवांस डीप लर्निंग एल्गोरिदम यूज कर रहे थे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम कि 6.0 के जो प्रोडक्ट्स होंगे उसमें हम प्रिसाइजली सिर्फ ह्यूमन और व्हीकल के जो है ना अलार्म्स को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, और इससे हमारी स्टोरेज भी कम होगी। जारी बात है, जब हम टारगेट बेस कोई चीज करते हैं तो उसमें हमारा इंपैक्ट जो है स्टोरेज पे भी बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना 4 फंक्शंस इस वक्त हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। एसएमडी प्लस, स्मार्ट मोशन डिटेक्शन प्लस, पैरामीटर प्रोटेक्शन, फेस रिकग्निशन, मैटर डाटा सर्च, ठीक है। ये 4 फंक्शंस पे हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं एसएमडी प्लस होती क्या है। एसएमडी प्लस है स्मार्ट मोशन डिटेक्शन। याद होगा आपको कि ट्रेडिशनली हम क्या करते थे रिकॉर्डिंग नंबर ऑफ डेज बढ़ाने के लिए कि हम मोशन बेस्ड रिकॉर्डिंग लगा देते थे, आपको याद होगा, ठीक है। लेकिन उसमें भी क्या होता था कि कोई दरख्त हिल रहा है उसको भी वो रिकॉर्ड कर रहा होता है डीवीआर, ठीक है। इसी तरह कोई बारिश होती है उसको भी वो मोशन लेता है क्योंकि वो भी मोशन है एक एल्गोरिदम के लिए, स्टैंडर्ड एल्गोरिदम के लिए, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास पैट्स होते हैं, पैट्स जाते हैं उस सीन में तो वो भी एक अलार्म जनरेट करते हैं, मोशन है क्योंकि कैमरे के लिए और डीवीआर के लिए, ठीक है। तो इन सारी चीजों से हमने छुटकारा पाने के लिए एसएमडी प्लस का फंक्शन डेवलप किया, एल्गोरिदम डेवलप किया, जिसमें हम ह्यूमन और व्हीकल की मोशन को सेपरेट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं और सिर्फ उसी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसमें हमारे पास इतना एडवांटेज होगा कि जो है ना, अगर सिर्फ आपको पता चले कि सीन में सिर्फ हमें क्या करना क्या है, हमने सिर्फ रिकॉर्ड करना है व्हीकल को और ह्यूमन बॉडी को, बाकी सारी चीजों को ये डिस्कार्ड कर देगा, फॉल्स अलार्मिंग कम से कम कर देगा। और जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी स्टोरेज पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट ऑलरेडी डाल देगा, ठीक है। तो ये चीज आप इस पे आप कर सकते हैं, ठीक है। एसएमडी प्लस बहुत वाइड एरिया में आप यूज कर सकते हैं, वाइड एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। और ये भी देखें कि जो है ना एसएमडी प्लस का फंक्शन एक ये भी होगा कि आप जब हार्ड ड्राइव करते हैं, हार्ड ड्राइव यूज करते हैं, आपका कंपेटिटर सोल्यूशन लेके आया है 8 TB फॉर 30 डेज, तो आप क्या करेंगे इसमें, अब आप ये कर सकते हैं कि जो है यही सोल्यूशन आप 2 TB में ऑफर करते हैं। कस्टमर आपसे ये नहीं पूछेगा कि कैसे करोगे भाई, वो कहेगा ये प्रोजेक्ट है आपका, आप करें इसको, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरह से करते हो, ये आपकी स्मार्टनेस है, ये आपकी इंटेलिजेंस है, ये आपकी सोल्यूशन की इंटेलिजेंस है कि आप स्मार्ट मोशन डिटेक्शन में इनेबल करते हो और ह्यूमन बेस पे लगा देते हो या गाड़ियों पे लगा देते हो सिर्फ, ठीक है। तो गाड़ियों में जब लगा देते हो तो गाड़ियां सिर्फ रिकॉर्ड होंगी, इसके अलावा पैदल चलता हुआ बंदा भी नहीं रिकॉर्ड होगा, इसके अलावा आपका कोई और बंदा रिकॉर्ड नहीं होगा, और कोई चीज जैसे पत्ते हिल रहे हैं वो भी नहीं रिकॉर्ड होंगे, जिसी तरह बारिश हो रही है, लाइट अचानक ऑन हो वो भी मोशन होती है, उसको भी वो डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब एसएमडी प्लस का जो मैंने इंपॉर्टेंट फंक्शन बताया वो यही है कि ह्यूमन और व्हीकल की मोशन को क्लासिफाई करके रिकॉर्ड करेगा। इसके अलावा जो भी चीज होगी फॉल्स अलार्मिंग क्रिएट करने वाली उसको वो डिस्कार्ड कर देगा। अलार्म विजुअलाइजेशन, एसएमडी प्लस में आपको अलार्म विजुअलाइजेशन से मुराद ये है कि आपको जो लाइव व्यू है उसके अंदर रियल टाइम में होते हुए, मोशन होते हुए, उसको मोशन को वो ट्रैक बॉक्स के जरिए ग्रीन बॉक्स में जो है जाहिर करेगा ताकि आपका ऑपरेटर मोर क्लियरली देख सके कि ये वाकई में ह्यूमन बॉडी की मोशन है या गाड़ियों की मोशन आपने अगर लगाई हुई है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप जो है इसमें अलार्मिंग भी ले सकते हैं। हमारी DDMSS प्लस जो कि पहले पेड थी, अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया हमने। उसमें जो है हमारी जो नए जो 6th जनरेशन की जो प्रोडक्ट्स होंगी सारी, उसमें आप विजुअली अलार्म ले सकते हैं। इससे क्या मुराद है कि जो है आपको नोटिफिकेशन आएगा विद पिक्चर या वीडियो क्लिप। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप P2P पे ऑनलाइन है तो अपलोडिंग स्पीड भी जारी बात है। अगर आपने वीडियो मोड इनेबल किया होगा कि आपको वीडियो के साथ वो क्लिप एविडेंस आए नोटिफिकेशन में, तो उसके लिए आपकी बैंडविड्थ अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप पिक्चर बेस्ड लेते हैं या सिर्फ नोटिफिकेशन लेते हैं, उसमें आपको वो बर वक्त बता सकता है कि क्या हो रहा है, और वो मोशन टाइप भी बताएगा। जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में मोशन डिटेक्शन और टारगेट क्या है,
ह्यूमन की वजह से मोशन डिटेक्शन है तो आप कर सकते हैं जो भी आपने QRF के लिए करना है कि रिस्पॉन्स क्या करना है उसका, ठीक है। क्विक टारगेट सर्च से क्या होगा कि अगर आपने SMD फंक्शन इनेबल किया हुआ है रिकॉर्डिंग के अंदर, तो उसमें क्या है कि आप जो है प्लेबैक के अंदर जाके पूरे दिन की सिर्फ ह्यूमन की अगर आपने मोशन देखनी है, आपने कोई और डाटा देखना ही नहीं है, ह्यूमन का फिल्टर हमने जो है प्लेबैक में दे दिया, आप जस्ट क्लिक करेंगे ह्यूमन के फिल्टर के ऊपर तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगा एक सारा दिन का ओवरव्यू, जो जो ह्यूमन बेस्ड मोशन हुए होंगे उसकी सिर्फ क्लिप आ जाएगी, बाकी सारी जो है चीजें माइनस हो जाएंगी उस प्लेबैक में से, ठीक है। इसी तरह व्हीकल का भी दिया हुआ है, इसी तरह दोनों का भी दिया हुआ है कि दोनों चीजों को आप इनेबल करके भी कर सकते हैं ये चीज, ठीक है। तो आपकी जो बैक ट्रैकिंग है सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगी, सर्चिंग एफिशिएंसी, ट्रैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी सीन की, ठीक है। अच्छा, SMD प्लस की अगर कॉन्फ़िगरेशन लेवल में बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन इतनी इजी है कि जस्ट आपने सिर्फ इनेबल के बटन को क्लिक करना और ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। कितनी मुश्किल थी लेकिन सिर्फ जो है ना आपको सेंसिटिविटी का ख्याल रखना होता है कि मीडियम, हाई और लो। अगर आपको हाई सेंसिटिविटी चाहिए तो वो जो है सिर्फ ह्यूमन और जो आपकी जो व्हीकल है सिर्फ उसी को जो है आइडेंटिफाई करेगा, उसमें फॉल्स अलार्मिंग बिल्कुल खत्म कर देगा, ठीक है। अच्छा, SMD प्लस जो है आपके जो DVRs है AI बेस्ड वाले, उसके अंदर फुल चैनल के ऊपर आप SMD प्लस चला सकते हैं, ठीक है, सारे के सारे चैनल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, दूसरे फंक्शन पे बात करते हैं, AI फंक्शन है पैरामीटर प्रोटेक्शन। पैरामीटर प्रोटेक्शन क्या चीज है, वही SMD वाला एल्गोरिदम हमने रूल्स के साथ डिफाइन कर दिया है। रूल्स के साथ क्या, हम जो काफी अरसे से ट्रेडिशनली हम देखते थे, एक हम कंसेप्ट यूज करते थे ट्रिप वायर और इंट्रूजन डिटेक्शन। ट्रिप वायर क्या होती है, एक लाइन ड्रॉ की हमने और उस लाइन को जो भी चीज क्रॉस करती है उसको अलार्म आ जाता है आपको। अब वो बिल्ली भी हो सकती है, कुत्ता भी हो सकता है, और कभी कभी ये कि हवा चल रही हो वो भी मोशन है, तो उस मोशन की वजह से भी वो आपको अलार्म आता था। ये ट्रेडिशनली बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि हमने SMD वाले फंक्शन को जो है पैरामीटर प्रोटेक्शन में ट्रिप वायर के साथ भी इनकॉर्पोरेट कर दिए कि जब तक इस लाइन को ह्यूमन बॉडी डिटेक्ट नहीं करेगी तब तक ये अलार्म जनरेट नहीं करेगा। इसी तरह आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि ह्यूमन अलाउ है यहाँ पर कि वो गुजर जाए इस एरिया से, लेकिन जब गाड़ी आए तो मुझे अलार्म आ जाए, ये भी आप कर सकते हैं। और इसकी एक्यूरेसी अप टू 95% हमने खुद चेक की है पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये जो है चीजें ऑलरेडी अब लगना शुरू हो गई हैं इन प्रोजेक्ट्स में, आपके जो स्मॉल मीडियम प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, पैरामीटर प्रोटेक्शन में भी वही क्विक टारगेट सर्च है कि आप जाएंगे AI सर्च के अंदर, AI सर्च का आपको DVR में ऑप्शन दिया हुआ है और आप इफेक्टिव टारगेट से भी सर्च कर सकते हैं कि पूरे दिन में गाड़ियों की वजह से जो अलार्म हुए हैं उसके सिर्फ अलार्म आपको जो है ना वो दिखा दे। इसी तरह आपने पूरे दिन का फिल्टर लगाया और कहा कि मुझे सिर्फ आज इस जोन में अगर कोई ह्यूमन बॉडी मोशन करती है तो मुझे अलार्म आ जाए, तो उसका अलार्म आपको आ जाएगा विद क्लिप, पिक्चर और क्लिप दोनों साथ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। अच्छा, तीसरा बहुत हॉट टॉपिक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके पीछे आजकल बहुत हॉट मार्केट, बहुत गर्म है मार्केट में जो टॉपिक, वो है फेस रिकग्निशन। कि आपके DVR के पास डाटा हो पिक्चर्स का और उसको वो जैसे ही कैमरा उसको डिटेक्ट करे आपके DVR से वो रिकग्नाइज हो कि आपको रिजल्ट मिले, ठीक है। आप ये इनोवेटिव चीज है कि पहले ये सिर्फ IP में अवेलेबल थी, अब ये आपको एनालॉग टेक्नोलॉजी में भी अवेलेबल हो जाएगी। और एनालॉग टेक्नोलॉजी में जो ये AI फंक्शन हम बात कर रहे हैं, ये जो है फंक्शन सारे DVR के फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ CVI कैमरा, नया सोल्यूशन में तो ऑफ कोर्स आप CVI सोल्यूशन ही लेंगे, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई एग्जिस्टिंग सेटअप लगा हुआ है, XYZ ब्रांड के कैमरे लगे हुए थे और अपग्रेड हो रहे हैं और नया धावा के कैमराज लग रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कैमराज है उनके ऊपर भी ये AI फंक्शंस इनेबल हो जाएं, तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ये फंक्शन सारे DVR के फंक्शंस हैं, नॉट एनालॉग कैमरा। एनालॉग कभी भी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, ठीक है। XVR इंटेलिजेंट हो सकता है, तो क्या करेगा, ये स्ट्रीम लेगा और उसको एनालिसिस परफॉर्म करेगा अपने डीप लर्निंग एल्गोरिदम के थ्रू, ठीक है। तो किस तरह से ये फेस रिकग्निशन करता है, पहले क्या करता है, आपको आपकी जो तस्वीर आ रही है फेस डिटेक्शन से, जो कैमरे से आप DVR से इनेबल करते हैं, उसमें कैप्चर करेगा, उसको मॉडलिंग के लिए तस्वीर को भेजेगा। उसके बाद जो है अगर वो पिक्चर डेटाबेस में होगी तो वो आपको रियल टाइम में बता देगा कि इतने % जो है ये मैच हो गई है। और इसकी जो एक्यूरेसी अभी हमने टेस्ट किया वो है 95% विद क्लैरिटी। अगर रेजोल्यूशन अच्छी हो, पिक्सल्स अच्छे हो और हाइट अच्छी, एंगल अच्छा लगा हो जिसमें आपकी
कोई जो है सीन में कोई रुकावट ना हो, ठीक है, और वन डायरेक्शन में आपका सीन हो, ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा फंक्शन है, इंट्री एग्जिट के ऊपर जो है इजीली आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फेस रिकग्निशन में आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास डेटाबेस बनी हुई है, मैंने सिर्फ साद को अगर तलाश करना है, सिर्फ साद का फिल्टर लगाऊंगा और उसके पूरे दिन की हिस्ट्री आ जाएगी कि कब कब वो इस दरवाजे से गुजरा है, तो ये समथिंग इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब जो है इसमें क्या होगा कि जो है आप किसी भी पर्सन को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं रिकॉर्डिंग में, बजाय इसके कि आप रिकॉर्डिंग में जो है उसको ढूंढते रहें। अब क्या होगा कि आप उसको नाम लिखें और प्लेबैक में डालें, टक टक, और आपका काम सारा हो जाएगा विद इन मिली सेकेंड, ठीक है। इसी तरह ये एट्रीब्यूट के साथ भी आप सर्च करा सकते हैं। एट्रीब्यूट सर्च से क्या मुराद है कि ये कैमरा जो है सिर्फ आपके फेस को डिटेक्ट ही नहीं करेगा, ये उसमें से मेटा डाटा भी कलेक्ट करेगा। मेटा डाटा क्या होता है, उसके फीचर्स लाइक जेंडर, उसका ग्लासेस पहने हुए हैं, बियर्ड है, उसके मास्क लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ, ठीक है, एज और जो है एक्सप्रेशन है, वो ऐसा फिल्टर जो 100% तब तक नहीं हो सकता जब तक आपकी जो ब्लरनेस है उसकी पिक्चर की वो एक्यूरेट ना हो या पिक्सल्स आपके ज्यादा ना हो, ठीक है। अच्छा, फेस रिकग्निशन की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, जहरी बात है, इसमें जो है ना एक ऑप्शन एक और भी है कि स्ट्रेंजर अलग कर लें आप, कि जो है आपकी जो डेटाबेस में बंदे नहीं होंगे, वो कैमरे और डीवीआर के लिए वो स्ट्रेंजर होगा और उसके ऊपर आप अलार्म भी कर सकते हैं। तो क्या एप्लीकेशन हो सकती है, ऐसी जगह जहां पर सिर्फ ऑथराइज लोग अलाउ हैं जाना, ठीक है। अब ऑथराइज लोग जब अलाउ हैं आपके, तो वहां पर जो है कोई भी स्ट्रेंजर कैमरा डिटेक्ट करेगा तो आपका अलार्म जनरेट आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी एप्लीकेशन ये भी है कि आप जो है आपका गार्ड आपको बताता है कि जी सर एक रेड टी शर्ट वाला लड़का आया था, वो मेरे से बदतमीजी करके गया, तो आप क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं, वो पूरी रिकॉर्डिंग देखने बैठ जाते हैं ट्रेडिशनल वे में। अगर आपके पास ये वाला डीवीआर लगा होगा तो आप क्या करेंगे, फिल्टर लगाएंगे ग्लासेस, बियर्ड और रेड टी शर्ट, ठीक है, उसमें आपके पास ये सारी डिटेल जो है जैसे ही सर्च करेंगे मिली सेकेंड में जो भी रेड टी शर्ट्स वाले होंगे वो सारे के सारे प्लेबैक में आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब जो ये हमारे जो सारे एआई फंक्शंस है, इससे हमें क्या एडवांटेज हो रहा है कि इसकी एक तो हमने परफॉर्मेंस बढ़ाई है 6th जनरेशन प्रोडक्ट्स में, ठीक है, कंप्यूटिंग को 4 टाइम्स मोर बढ़ाया है, कंप्यूटिंग को, एआई बेस्ड कंप्यूटिंग को, क्योंकि जब आप एल्गोरिथम्स की बात करते हैं तो इनको प्रोसेसिंग भी उस लेवल की चाहिए होती है, ठीक है। अच्छा, फुल फंक्शंस अवेलेबल है आपके पास दावा टेक्नोलॉजी के अंदर, आपके पास कैमरास भी अवेलेबल है 4K तक के, और जो है आपके पास XDRs भी अवेलेबल हैं, जो ये सारे फंक्शंस जो हम बात कर रहे हैं वो सारे अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक है। और सारी की सारी चीजें ये जो डीवीआर है, हो सकता है आप XYZ ब्रांड के कैमरे के साथ भी लगाएंगे तो आप ये फंक्शन फेशियल रिकग्निशन, पैरामीटर प्रोटेक्शन, ये चीजें आप ले सकते हैं इसके ऊपर भी, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट्स की बात करें XVRs में, तो ये जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि AI XVRs हमारे जो लॉन्च हो चुके थे आई वाले, वो कुछ अवेलेबल ऑलरेडी मार्केट में भी है हमारे पास, और कुछ नई जनरेशन के भी आ रहे हैं जिनमें हमने परफॉर्मेंस को मजीद बढ़ाया है, एल्गोरिदम्स को मजीद स्टेबल किया और प्रोसेसिंग को मजीद बढ़ाया है, ठीक है। इसी तरह जो 5000 सीरीज का है वो -i2 हो जाएगा इन फ्यूचर, ठीक है। और इसमें क्या है, हमारे पास जो रेजोल्यूशन सपोर्टेड है वो है 5 मेगापिक्सल नेटिव रेजोल्यूशन, ठीक है, 10 FPS पे, और जो 4 मेगापिक्सल है वो नेटिव 15 FPS पे सपोर्टेड है, और 2 मेगापिक्सल फुल रेजोल्यूशन जो है 15 FPS पे इनकोडिंग रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और SMD आप फुल चैनल्स के ऊपर यूज कर सकते हैं, 2 चैनल आपके पैरामीटर प्रोटेक्शन के हैं। अच्छा, अगर आप SMD और पैरामीटर पैरेलल में चलाएंगे तो एक पैरामीटर चलाएंगे और बाकी चैनल SMD प्लस आपके चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप फेस डिटेक्शन या फेस रिकग्निशन पे जब आते हैं तो इसको तो बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए, प्रोसेसिंग भी ज्यादा चाहिए, तो आपका जो सोल्यूशन है उसके ऊपर सिर्फ फेशियल रिकग्निशन या फेस डिटेक्शन ही चलेगा, तो वो पैरेलल में दूसरे फंक्शन फिर नहीं चलेंगे, ठीक है। इसी तरह XVR 5004 के L-I2 सीरीज हमारी जो है ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हुई है, ठीक है। इसमें क्या है, आपके पास 2 चैनल फेस रिकग्निशन के अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप 2 चैनल पे फेस रिकग्निशन ले सकते हैं। इसमें डेटाबेस जो अभी हमारे पास है वो 20,000 लोगों की आप डेटाबेस बना सकते हैं इसमें, और 3 लाख लोगों की इमेज जो है एज अ स्ट्रेंजर आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। XVR 7004 के i2 जो कि हमारा 4K रेजोल्यूशन फुल 30 FPS पे दिखा सकता है प्रीव्यू में, और रिकॉर्ड कितने पे कर सकते हैं 15 FPS पे। फुल चैनल पे SMD प्लस सपोर्टेड है, 2 चैनल आप पैरामीटर प्रोटेक्शन मैक्सिमम चला सकते हैं, या 2 चैनल आप फेस रिकग्निशन भी चला सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है।
अच्छा, एआई कोडिंग जो हमारा के एक और टॉपिक था सीवीआई के प्रोडक्ट्स में, वो क्या है एआई कोडिंग? एआई कोडिंग से मुराद ये है कि हमने क्या करना होता है कि 8265 भी अगर हम कंप्रेशन यूज करते हैं तो वो सारा का सारा सीन जो है इनकोड हो रहा होता है, सारा का सारा सीन उसमें। जैसे आप पिक्चर में देखेंगे एक सीन अभी आपको जो लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर नजर आ रही है उसमें एक बस जा रही है और एक जो है बंदा चल रहा है और उसमें बोर्ड लगा हुआ है, उसकी तरफ पीछे शॉप है। ये पूरा का पूरा सीन जो है इनकोड हो रहा है बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। तो इसके लिए बिटरेट आपको पूरी चाहिए। एआई कोडिंग में हमने क्या किया, वही जो एसएमडी में हम कर रहे थे कि हम ह्यूमन और व्हीकल बेस्ड इनकोडिंग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ह्यूमन और व्हीकल को तो वो फुल उस कैपेसिटी के ऊपर रिकॉर्ड करेगा, बाकी सीन जो बैकग्राउंड है उसको वो लो क्वालिटी पे ले जाएगा। अगर उसमें कोई मोमेंट होगी उसको फिर वो हाई टारगेट को एनालिसिस करके, क्योंकि आपकी जो ज्यादातर मोशन है वो क्या चीज है, जो अफेक्टिव मोशन है वो है आपकी ह्यूमन बॉडी और व्हीकल बॉडी, ठीक है। तो ये टारगेट बेस को इनकोड करते हैं और बाकी जो बैकग्राउंड है उसको मिनिमाइज कर देता है। सो आपकी जो स्टोरेज की जो कॉस्ट है वो भी इससे जो है काफी इंपैक्ट कर जाएगी। और जो बैंडविड्थ का इश्यूज आते हैं जो ऑनलाइन करने में, तो ये आपको ड्रामेटिकली जो है कम कर देगी आपकी बैंडविड्थ को, ठीक है। हो सकता है कि जो है ना पहले अगर आप 2 MB पे यूज करते थे H265 पे, चलो वो एक MB पे हो गया H265 पे, ठीक है। उसके बाद अब एआई कोडिंग में क्या होगा, हो सकता है ये 500 से 600 KB, क्योंकि आपका सीन में कोई ह्यूमन बॉडी है ही नहीं, आपकी व्हीकल कोई है ही नहीं कि वो 1 MB पूरा लेके जाए, तो आपकी 50% मजीद कम हो जाएगी, ठीक है। ये एक अच्छी एग्जांपल है कि H265 इनकोडिंग में आपका पूरा सीन इनकोड होता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा इमेज की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है। एआई कोडिंग में ऐसा नहीं होगा। एआई कोडिंग में क्योंकि जब ह्यूमन डिटेक्ट हो गया तो उसको फुल उसके ऊपर जो है उसका जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है वो जो है क्लियरर इमेज देगा, मोर विविड इमेज देगा टारगेट के लिए। इसी तरह गाड़ी के ऊपर भी ये विविड इमेज देगा और जो है एनालिसिस करके उसको एआई बेस्ड कोड करके उसकी पिक्चर की क्वालिटी को लूज नहीं करेगा, बाकी सीन को ये जो स्टेटिक सीन है उसको ये लो क्वालिटी पे रिकॉर्ड करता रहेगा और आपके जो नंबर ऑफ डेज है उससे वो भी बढ़ जाएंगे और बैंडविड्थ भी कम हो जाएगी, ठीक है। टू वे टॉक की बात करते हैं जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, टू वे टॉक। पहले ये होता था कि हमारे पास बिल्ट इन माइक वाले कैमराज होते थे। अब HDCVI 6.0 में जो है आपके पास बिल्ट इन माइक वाले और स्पीकर वाले कैमराज अवेलेबल हो गए हैं अब मार्केट में, ठीक है। और जो XVRs होंगे वो आपके X सीरीज में भी ये सपोर्टेड होगा और X के बाद जो I सीरीज हमारी चल रही है उसमें भी ये सपोर्टेड होगी सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या फायदा क्या होगा कि आप वो वोकल इंटरेक्शन कर सकते हैं। आप टू वे टॉक सिस्टम के जरिए जो है इंट्रूडर अगर आप देखते हैं सीन में, आपका ऑपरेटर जो है माइक इनेबल करके उसको वार्निंग कर सकता है। उसके बाद जो उनकी टू वे टॉक अगर कहीं पर ऐसी एप्लीकेशन जहां पर आपने कोई इंस्ट्रक्शन देनी है किसी को ऑन फील्ड, तो वो भी आप कैमरे के थ्रू पास कर सकते हैं और वो टू वे टॉक आप उसकी बात आप सुन सकते हैं और डीवीआर से आप जो है उसके साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड भी हो जाएगी आपकी टू वे टॉक, ठीक है। अच्छा, ये इसकी एप्लीकेशन है टू वे टॉक की कि आप जो है वॉइस वार्निंग दे सकते हो इंट्रूडर को, सेफ गार्ड अपने जो प्रॉपर्टी को जो है ना गार्ड करने के लिए, अपने पैरामीटर प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो इन टाइम आप जो है उसको वार्न कर सकते हो, उसको कोई मैसेज देना हो कि यू आर बीइंग वॉच्ड और जो है ना आपको देखा जा रहा है, आप प्लीज यहाँ से हट जाओ, यहाँ पे ना आओ, ये क्रिटिकल जोन है, तो आप वो बात कर सकते हो कैमरे के स्पीकर के थ्रू, ठीक है। और इसी को हम यूं भी कर सकते हैं कि इसको पब्लिक एड्रेस के तौर पे भी हम कर सकते हैं ना कि आपके कैमरे में बिल्ट इन स्पीकर भी है, लेकिन ये देखना जरूरी है कि एरिया कितना कवरेज करता है, ठीक है। इसमें जो अभी मॉडल्स अवेलेबल होंगे हो सकता है वो कम एरिया कवरेज के साथ हो, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि आपके पास माइक की क्वालिटी, माइक का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा बढ़ जाए और आपको जो है ज्यादा एरिया कवरेज कर सकें आप, ठीक है। जो इसकी जो अभी ऑडियो रखी गई है वो है आईमो, जो हमारी प्रोडक्ट्स है उसमें जो टू वे टॉक के जो ऑप्शन है उसमें आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, ये था हमारा आज का सेशन HDCVI के हवाले से, ठीक है, जिसमें हमने बात किया कि हम किस तरह से लीडिंग HD ओवर कोएक्स टेक्नोलॉजी है। हम जो है ऑडियो ओवर कोएक्स भी सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस किया था इंडस्ट्री में और जो है अभी भी हम कर रहे हैं और उसमें हम ब्रॉडकास्ट क्वालिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर हम समराइज करें तो हमने आज देखा है लीडिंग हम 4K UHD टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं कि 4K रियल टाइम DVR सबसे पहले हम लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरह लीडिंग हम 4K रियल टाइम जो है हम इंडस्ट्री में सबसे पहले 25 FPS पे
इनकोड करवा रहे हैं और जो है लाइव व्यूइंग दे रहे हैं आपको डीवीआर के थ्रू। इसी तरह टू वे टॉक के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वी विल कीप वर्किंग एज अ इनोवेटिव कंपनी, और जो है हम एज अ मैन्युफैक्चरर जो है हमेशा मार्केट की डिमांड और मार्केट की जो टेक्नोलॉजी ट्रेंड है उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करते हैं, उसको कस्टमाइज करते हैं। इसी तरह आप लोगों का फीडबैक हमें जब मिलता है तो कोई फंक्शन ऐसा होता है, कोई फंक्शनैलिटी किसी और कंपेटिटर में अच्छी होती है जो हमसे, उसके ऊपर हम फिर अपनी R&D के साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं और उसको डेवलप किया जाता है उस फंक्शन को स्पेसिफिकली एक मार्केट के लिए, ठीक है। तो आपके जो फीडबैक होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। तो आप इस सेशन के हवाले से भी और जो आज हमने प्रोडक्ट्स देखी हैं उसके हवाले से भी अगर कोई आपका फीडबैक होता है, आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो वो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं और इस कमेंट बॉक्स में अगर कर देंगे तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर आप जो है सीरियस बायर हैं और आप बुक करवाना चाहते हैं कोई ऑर्डर इन प्रोडक्ट्स में से किसी के लिए, तो वो आप अपने रेलिवेंट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज ऐसी लगती है कि वो आप सबसे बेहतर कर सकते हैं तो इसमें हम आपको जो है मजीद ट्रेनिंग्स भी अवेलेबल कर देंगे। दावा की टीम ऑलवेज जो है इसके लिए रेडी रहती है कि वो अपने जो अच्छे कस्टमर्स हैं उनको जो है वो टॉप ऑन बोर्ड करे और जो है उनको जो है मजीद चीजें सिखाए और मजीद उनसे पेनिट्रेशन करे मार्केट में, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन। इसके अलावा जो भी आपका फीडबैक है, अगर आप किसी भी इस सेशन के हवाले से कोई भी चीज डिस्कस करना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में अब लिखेंगे तो मैं नेक्स्ट 30 मिनट्स उसका जो है आंसर भी आपको अवेलेबल कर दूंगा अपनी मार्केटिंग टीम के साथ बैठ के। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आजकल जो क्राइसिस की सिचुएशन है, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।